नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आर्थिकी की। कल हमने आर्थिकी में पढ़ा था भारत में कृषि का उत्पादन, जिसको हमने पढ़ा नहीं था बल्कि याद कर लिया था, उसको घोल के पी लिया था। ठीक उसी प्रकार से आज भी हम आर्थिकी का जो टॉपिक है विश्व में कृषि का उत्पादन, उसको पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने वाले ही नहीं हैं, उसको हम लोग आज भी पूरा याद कर जाएंगे, घोल कर पी जाएंगे या पचा जाएंगे। कैसे? अभी आप 8-10 मिनट बने रहें मेरे साथ और आप एक चैप्टर और आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर हेडिंग दिख रही होगी, कृषिगत उत्पादन विश्व में, यानी विश्व में जो कृषि का उत्पादन रहा है किसकी रैंकिंग कौन सी रही है, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है, पहले रैंक पे जो है, फर्स्ट रैंक पे उसको पढ़ना है, जो फर्स्ट रैंक वाला है उसको पढ़ना है, और जो इंडिया की रैंक है उसको पढ़ना है। बाकी सब नहीं पढ़ने हैं आपको। यानी फर्स्ट रैंक कौन है और इंडिया का रैंक कौन है, इतना आपके लिए काफ़ी है। और एग्ज़ाम में इतने से आपका काम चल जाएगा, चाहे वो PCS हो, RO ARO हो या कोई अन्य एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें मैं आपको जूम करता हूँ ताकि आसान हो जाए दिखना। तो शुरुआत करें चावल के उत्पादन से। पहला इसमें दिया है चावल का उत्पादन। चावल के उत्पादन में चावल को हम कहते हैं राइस हो गया। उसके बाद से यानी राइस, हम राइस का पहला लेटर लेंगे आर हो गया। चाइना का पहला लेटर हो गया C, तो इसमें C लेंगे। और बी का, भारत का पहला लेटर हो गया, भारत लिखेंगे तो BHARAT, तो पहला लेटर हो गया B, तो B हो गया। तो RCB, एक कोड बना RCB। अब यह RCB आपको याद कैसे होगा? RCB नाम की एक IPL में टीम भी है, आप सभी इससे वाकिफ भी होंगे। RCB ये तो आपको याद हो गया, RCB। दूसरा तरीका याद करने का क्या है, आप सभी RBC के रेड ब्लड कार्पुसल्स के बारे में पढ़े होंगे। तो इसमें इसका जो C है इसको हम बीच में लेते आएंगे तो हो जाएगा RCB। तो इससे आपके चावल का जो प्रोडक्शन है उसमें पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे भारत है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो गेहूं का उत्पादन के बारे में बात करें अगर हम, तो गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पे है चीन, दूसरे पे है भारत। जैसे हमने चावल को याद किया था ठीक उसी प्रकार से इसको भी याद करेंगे। गेहूं को इंग्लिश में हम कहते हैं व्हीट, और C चाइना से हो गया C, और B से हो गया भारत, तो WCB। जैसे एक ब्लड होता है वाइट ब्लड कार्पुसेल्स, WBC, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो इसका C भी हम RBC की तरह बीच में लेते आएंगे तो बन जाएगा WCB। तो WCB यानी W से हो गया व्हीट, गेहूं के उत्पादन में C पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। अगली हम बात करने वाले हैं मक्का के बारे में। मक्का से एक शब्द बन रहा है मक्कार। जो मक्कार होते हैं वे अमर हो जाते हैं। अमर कैसे होते हैं? जो जितना बड़ा मक्कार है, लोग मरने के बाद भी उसका नाम उतना ही लेते हैं। तो इससे यही तो हो गया, जिसका नाम चलता रहे वही अमर है। तो जो मक्कार होते हैं अमर हो जाते हैं। तो मक्का के प्रोडक्शन में, उत्पादन में अमर से हो गया अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, USA का पहला स्थान है। इसमें भारत दूसरे तीसरे पे नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, इकट्ठे देखेंगे कितने रैंक पे है। अब हम बात करेंगे अगला जौ के बारे में। आप सभी एक शब्द जानते होंगे, जोरू का गुलाम। बहुत से लोग जो हस्बैंड होते हैं उनको जोरू का गुलाम कहा जाता है। तो जोरू, जो से हो गया जौ और रू से हो गया रूस, यानी जौ के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? रूस का है। इसमें भी इंडिया दूसरे तीसरे पर नहीं है तो हम इसको भी इकट्ठे देखेंगे और बाकी अभी छोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे ज्वार। ज्वार से एक साउंड आ रहा है ज्वर। तो ज्वर से लोग मरते हैं, अमर नहीं होते हैं। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ज्वर से कोई आदमी था वह क्या हो गया? अमर हो गया। यानी ज्वार के उत्पादन में भी अमेरिका क्या है? पहले स्थान पे है। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ज्वार से मरा। कैसे याद कर सकते हैं? ज्वार से मरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ज्वर से मरा, तो मरा में यहाँ पे मरा आ रहा है, और अमेरिका में भी यहाँ पे या मेरी है। तो इससे भी आप समझ जाएंगे कि ज्वार के उत्पादन में भी पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। अगला देखिए दलहन। क्या है? दलहन।
हम भारतीय जो होते हैं, जो गांव के रहने वाले लोग होते हैं, देहाती टाइप पे एकदम, वे दाल भात खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या? दाल भात जानते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो दाल भात, इससे आसानी से आपका याद हो जाएगा। दाल से हो गया तो दाल हो ही गया, और भात से हो गया, भात से हो गया, यहाँ पे भा दिख रहा है, भारत। यानी दाल के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? भारत का है। दाल भात, भात से क्या हो गया? भारत, और दाल से हो गया दलहन के उत्पादन में। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं आगे मूंगफली के उत्पादन में। मूंगफली, इसमें पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। इसका कोई कोड इस प्रकार से बन नहीं पा रहा था, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। मूंगफली के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। हम बात कर रहे हैं अब जो मस्टर्ड होते हैं, मस्टर्ड सीड है, उसके बारे में बात करेंगे। मस्टर्ड सीड में पहला स्थान नेपाल का है, दूसरा है रूस का, और तीसरा है कनाडा का। हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आसानी से कोड बन गया, तो हम इसको आगे भी पढ़ लेंगे। मस्टर्ड से एक साउंड आ रहा है मास्टर, मास्टर का साउंड आ रहा है। और मास्टर क्या होते हैं? जो खराब टाइप के होते हैं, वे कहाँ जाते हैं? उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। नरक में भी जाते हैं, वहाँ भी जगह नहीं मिलती है, तो मास्टर कहाँ जाएंगे? नरक में। तो न से हो गया नेपाल पहला, र से हो गया रूस दूसरे स्थान पे, और क से हो गया कनाडा तीसरे स्थान पे। यानी मस्टर्ड सीड के उत्पादन में नेपाल पहले पे, रूस दूसरे पे, और कनाडा तीसरे पर है। और में से म्यांमार भी याद कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत है नहीं। अब हम बात कर रहे हैं सोयाबीन के बारे में बात करेंगे। सोयाबीन, सोया से बीन से एक साउंड आ रहा है सोया या सोना, सोया रहना या सोना। तो इंसान सोकर भी काम कर सकता है, सोकर भी कुछ काम हो सकता है क्या? तो बहुत से लोग होते हैं जो सोकर भी बाजी मार जाते हैं, सोकर भी बाजी मार जाते हैं। तो सोकर से हो गया, यह हो गया सोयाबीन को बता रहा है, और बाजी से हो गया ब्राज़ील, और संयुक्त राज्य अमेरिका से हो गया। यहाँ पे देखिए मारा से हो गया मेरी, यहाँ पे अमेरिका में मेरी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे हो गया। यानी सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान ब्राज़ील का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है। और यहाँ पे देख रहे हैं पांचवा स्थान किसका है? भारत का है। आप इसको याद रखिएगा कि पांचवा स्थान किसका है? भारत का है सोयाबीन के उत्पादन में। अभी हम इकट्ठे भी देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सूरजमुखी के बारे में। सूरजमुखी, सूरजमुखी के उत्पादन में हम बात करें, हम पहला स्थान है यूक्रेन का। आप सभी एक नदी के बारे में जानते होंगे, सरयू नदी है। तो सूर से यहाँ पे सर हो सकता है, और यू से हो गया यूक्रेन, सर से हो गया सूरजमुखी, और यू से हो गया यूक्रेन। यानी सूरजमुखी के उत्पादन में जो उसका बीज होता है, उसके उत्पादन में यूक्रेन पहले स्थान पर है। यूक्रेन पहले स्थान पर है। यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब हम बात करने वाले हैं अगले उत्पादन के बारे में, गन्ना के बारे में। गन्ना को अंग्रेजी में कहते हैं शुगर केन, गन्ना को अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं, शुगर केन। तो शुगर केन, तो यस से हो गया शुगर केन यानी गन्ना, और इसके उत्पादन में पहला स्थान ब्राज़ील का है, तो वह हो गया बी। और उसके उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? इंडिया का है, तो वह हो गया भारत। तो इसका एक कोड बनता है SBI। भारत के बैंक के बारे में, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। तो यस से हो गया शुगर केन, बी से हो गया ब्राज़ील, और आई से हो गया इंडिया। SBI गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान ब्राज़ील का, दूसरा भारत का यानी इंडिया का है। अब ऐसे ही देखते हैं हम कपास के उत्पादन के बारे में। तो कपास जो है उसके उत्पादन को देखें, कपास के बीज का जो उत्पादन है उसमें भारत पहले स्थान पर है, और दूसरा स्थान किसका है? चीन। जो कपास का बीज होता है उसमें, तो कपास से कापा, यहाँ से कापा से हो गया कपास, और भी से हो गया भारत, और चीन से हो गया, चीन तो है ही। यानी भारत और जो चीन का युद्ध होता है उसमें चीन भी कांप जाता है। भारत इतना कमज़ोर तो है नहीं कि चीन की हालत ख़राब हो जाती है, तो चीन भी क्या हो जाता है? कांप जाता है। चीन भी क्या हो जाता है? कांप जाता है। तो चीन कांप भी जाता है, कब? युद्ध के नाम पर। किससे युद्ध के नाम पर? भारत से। तो कांपा भी चीन। कौन कांपा? चीन कांपा भारत से युद्ध के नाम पे। तो कपास के बीज के उत्पादन में पहला स्थान भारत का, दूसरा चीन का। अब हम बात करने वाले हैं जूट के उत्पादन के बारे में। जूट के उत्पादन के बारे में बात करें हम, तो जूट से एक साउंड आ रहा है झूठ का।
जूट से एक साउंड आ रहा है झूठ का। जैसे हम उसमें इंडिया के उत्पादन में जूट के बारे में पढ़े थे कि हमने झूठ में बीए कर लिया बाहर से, ठीक वैसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे जूट से जूठा का साउंड आ रहा है। तो जूठा, तो लोग दाल भात खाते हैं तो जूठा कर देते हैं, लोग दाल भात खाते हैं तो जूठा भी कर देते हैं। तो कोई जूठा खाता भी है, कोई नहीं खाता है। तो जूठा भात कोई खाता है, कोई नहीं खाता है। जूठा भात कोई खाता है, कोई नहीं खाता है। तो भात से हो गया भारत। जूट के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? भारत का। और दूसरा उसका हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, बगलगीर है, बगल वाला है, बांग्लादेश हो गया। या जूठा खाएगा भी तो कौन खाएगा? बगल वाला ही खाएगा। तीसरा अगर हम बात करें आलू के उत्पादन के बारे में, आलू के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान है भारत का। इसका भी कोई कोड इस प्रकार से नहीं बन पा रहा था, तो वह हो गया आलू का भी चीन हो गया, भारत हो गया। आप इसको याद कर सकते हैं। ओवरऑल अभी हम देखने वाले हैं, यह आलू एक सब्जी होती है और सब्जी के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का है। और ओवरऑल सब्जी के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है विश्व में? भारत का है। तो आप वहाँ से भी इसको गेस कर सकते हैं। अब ऐसे ही है, जो सूखी प्याज होती है उसके उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसमें भारत पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है। यहाँ पर प्याज के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे, सब्जी है लेकिन इसके उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है, याद रखिएगा इस बात को। और चीन दूसरे स्थान पे है। इसका कोड हो गया ओबीसी, SC ST जनरल, सभी लोग जानते हैं ओबीसी। ओ का मतलब हो गया ओनियन, बी का मतलब हो गया भारत और सी का मतलब हो गया चीन। यानी सूखी प्याज के उत्पादन में पहला स्थान है भारत का, दूसरा है चीन का। ओबीसी। अब हम बात करने वाले हैं टमाटर का। टमाटर का भी कोई इस प्रकार का कोड नहीं बन पाया था। तो टमाटर भी एक प्रकार की सब्जी है, तो इसके उत्पादन में भी पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है भारत का। आप वहाँ से इसको याद कर लेंगे, गेस कर लेंगे। सेब को इंग्लिश में कहते हैं एप्पल, और यहाँ से सी से हो गया चाइना या चीन हो गया। तो एसी जो होती है, गर्मी का टाइम चल रहा है, एसी की ज़रूरत सभी को होती है या एसी में सभी रहना चाहते हैं। तो एसी। तो ए से हो गया एप्पल और सी से हो गया चीन। और या तो आप इसको एक्ट कर लेंगे अगर, तो यहाँ से तुर्की भी इसमें शामिल हो जाएगा दूसरे रैंकिंग पे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें केला के उत्पादन के बारे में। तो केला काफ़ी वर्षों से भारत इसके उत्पादन में पहला स्थान पे रहा है। केला, आप सभी जानते हैं कि केला सभी भारतवासी पसंद करते हैं, तो इससे आप इसको याद कर लेंगे। सभी भारतवासियों को केला बहुत पसंद है। या कभी कभी भी याद कर सकते हैं, कभी। तो क से हो गया केला और भी से हो गया भारत। पहले स्थान पे है भारत और दूसरे पे है चीन, ज़रूरत नहीं है। यानी केले के उत्पादन में पहला स्थान भारत का है, दूसरा है चीन का। अब हम बात करेंगे जो नारियल के उत्पादन के बारे में है। तो नारियल जो खोल होती है, खोल में उसके उत्पादन की बात हो रही है। तो पहला स्थान है इंडोनेशिया का। तो नारियल से हम ना ले लेंगे और ई से हम ले लेंगे ई। तो यह एक शब्द बनेगा नाई। क्या बनेगा? नाई। जहाँ हम लोग बाल कटवाने जाते हैं, तो ना से हो गया नारियल, ई से हो गया इंडोनेशिया। और आप आसानी से इसको याद कर लेंगे, 1-2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। अब अंगूर, एक कोई सीरियल आता है शायद, उसमें अंगूरी कोई करके फीमेल किरदार भी है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट। तो अंगूर से आप इसको भी अंगूरी, क्या है? अंगूरी बड़ी चाई है, क्या है? चाई है, चोर है। तो चा से हो गया चीन और ई से हो गया इटली। यानी अंगूर के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान किसका है? इटली का है। और इसमें भारत का उत्पादन में रैंक कितना है? 7वां स्थान है भारत का। अंगूर के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? 7वां है। और संतरा की अगर हम बात करें, संतरा के उत्पादन में, तो संतरे के उत्पादन में पहला स्थान है इसमें ब्राज़ील का और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। देखते हैं, संतरे के उत्पादन में पहला है ब्राज़ील और दूसरा है भारत। तो इसका भी कोई कोड इस प्रकार से नहीं बना, तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। संतरा के उत्पादन में पहला स्थान ब्राज़ील का है, दूसरा स्थान किसका है? भारत का। पहला ब्राज़ील, दूसरा क्या है? भारत का। अब हम बात करें चुकंदर के बारे में। तो चूरू, आप सभी लोग चूरू के बारे में जानते होंगे, राजस्थान का एक शहर है चूरू। तो चू से हो गया चुकंदर और रू से हो गया रूस। यानी चुकंदर के उत्पादन में पहला स्थान किसका है?
रूस का है। अब हम बात करने वाले हैं मसाले के बारे में। मसाले के लिए भारत से बढ़िया तो कोई नहीं है। आप जानते हैं जो दक्षिण भारत का इलाका है पूरा का पूरा, वे मसाले के उत्पादन के लिए ही जाने जाते हैं। तो मसाले के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? भारत का है। ये तो आपको बताने की ज़रूरत होगी नहीं। मसाले के उत्पादन में पहला स्थान किसका? भारत का। ठीक ऐसे ही चाय के उत्पादन की अगर हम बात करें, चाय के उत्पादन की, तो हम देखते हैं यहाँ पे मैं लिखा हूँ चाय में चीनी भी पड़ती है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ चाय के उत्पादन के बारे में, चाय, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ चाय में चीनी भी पड़ती है। चाय में चीनी भी पड़ती है, चीनी भी, तो जाहिर सी बात है बिना चाय के, बिना चीनी की चाय का कोई मतलब तो है नहीं। तो चाय में चीनी भी, तो चीन से हो गया पहले स्थान पे उत्पादन में, चीन है, और भी से हो गया भारत दूसरे नंबर पे है रैंकिंग में। चाय के उत्पादन में पहले स्थान पे हो गया चीन, दूसरे पे भारत। चाय में चीनी भी पड़ती है, छोड़ दिया हूँ, कोई मतलब नहीं है। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी के बारे में आप सभी जानते होंगे, कई वर्षों से लगातार ब्राज़ील नंबर 1 पे बना हुआ है। कॉफ़ी में पहला स्थान किसका है? ब्राज़ील का है। जो हरी कॉफ़ी होती है उस मामले में पहला स्थान है ब्राज़ील का। सेंटोस बंदरगाह के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन चलिए अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कॉफ़ी के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? ब्राज़ील का है। तंबाकू के बारे में बात करें, लोग तंबाकू रखते हैं, मुंह में रख के खाते हैं, आपने देखा होगा। तो लोग, जैसे हम गन्ना को चीबते हैं, गन्ना क्या करते हैं? चूबते हैं, वैसे ही लोग, बहुत से लोग इसको, जो होता है तंबाकू होता है, उसको चूबते हैं। क्या करते हैं? उसको चूबते हैं। तो तंबाकू चीभो, तो ची से हो गया चीन, और भी से, भो से हो गया यहाँ पे भारत, यानी चीन पहले स्थान पे है तंबाकू के उत्पादन में, और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत है। कोकोआ बीन्स के बारे में अगर हम बात करें, कोकोआ, तो कोकोआ से कौवा का एक साउंड आ रहा है, किसका? कौवा का। तो कौवा कहाँ पर है? एक साहब हैं, उनके कोट में पड़ा हुआ है। कौवा एक साहब है, उनके कोट में पड़ा हुआ है। तो कौवा किस में है? कोट में है। तो कोट से हो गया कोट डी आइवरे, या आइवर, ठीक, कोट डी आइवरे कोकोआ के उत्पादन में पहला स्थान है इसका। यह पिछली बार के पीसीएस में पूछा भी हुआ है, और पहला रैंक ही पूछा था कि पहला रैंक है किसका। और यह एक अफ्रीकन कंट्री है। यह क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है। और यह किसके तट पे है, किस खाड़ी के तट पे है? आप मुझे कमेंट करके इसको बताएंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो रबर उत्पादन होता है, रबर, प्राकृतिक रबर है, उसके उत्पादन के बारे में। तो पहला स्थान थाईलैंड का है, दूसरा है इंडोनेशिया का। इसमें भारत देखिए 5वें स्थान पे है। अभी इकट्ठे हम भारत के उत्पादन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसके उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है। तो जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, उनकी जो थाई होती है एकदम रबर की तरह लचीली होती है। रबर बहुत लचीला होता है, तो रबर की तरह थाई, हम कह सकते हैं रबर की थाई जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनकी होती है, काफ़ी लचीली होती है। तो था से हो गया थाईलैंड, और ई से हो गया इंडोनेशिया, यानी प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पहला स्थान थाईलैंड का है, और दूसरा स्थान इंडोनेशिया का है। हम कुल दूध के बारे उत्पादन के बारे में अगर बात करें, तो कुल दूध यदि है तो दूध को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं, और पहले नंबर पे इसका स्थान है भारत का, और दूसरे पे किसका है? अमेरिका का है। तो भारत से हो गया बी, और अमेरिका से हो गया ए, यानी एक कोड बन जाएगा MBA, यानी दूध के उत्पादन में पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है, और इससे कोड बना MBA। और आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, नॉर्मली पढ़ लेंगे, तो आपका काम चल जाएगा। इसमें थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि क्या बचा हुआ है। देखिए, अब यह ट्रेडिशनल का, इसमें काफ़ी चीज़ें ट्रेडिशनल हैं, आप पढ़े भी होंगे, तो मैं इसको सरसरी निगाह से बता के चला जाता हूँ। पूरे विश्व के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो भारत 7वां स्थान रखता है पूरे विश्व के क्षेत्रफल के बारे में। आप बचपन से इसको पढ़ते हुए आए होंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और कुल भू क्षेत्र में के मामले में भी 7वें स्थान पे है। लेकिन यहाँ पे कृषि योग्य जो भूमि है उसके मामले में कितने नंबर पे है? दूसरे स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है, USA पहले स्थान पे है, और उसके बाद उसका नंबर आता है भारत का। हम अगर बात करें अगर कुल जनसंख्या के मामले में, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है 2021 से 19 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, उसी के आधार पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो जनसंख्या के मामले में है, तो टोटल जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है। पहले पे कौन है? चीन है,
अभी एक रिपोर्ट आई है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। और ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है। कुल फसल उत्पादन के बारे में तो पहले स्थान पे है चीन, दूसरे पे है अमेरिका और तीसरे पे है क्या है, भारत है। यानी यहाँ पर देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में भारत की रैंकिंग लिखी हुई है भारत की, और यहाँ पर जिसके पश्चात भारत की रैंकिंग है, भारत से पहले जो या जिनका रैंक है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अनाज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो टोटल अनाज के बारे में भारत का उत्पादन कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो पहले दूसरे पे कोई ना कोई होगा, पहले पे चाइना होगा और दूसरे पे कौन है, अमेरिका है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैब में अनाज, अनाज कहाँ पर, कैब में इंसान जाते हैं, लेकिन हम कैब किससे ढोएंगे, अनाज से, अनाज किससे ढोएंगे, कैब से ढोएंगे। तो सी से चाइना, ए से हो गया अमेरिका और बी से हो गया भारत। भारत तीसरे स्थान पे, चीन पहले स्थान पे और अमेरिका दूसरे स्थान पे है। कुल अनाज तो हो गया। गेहूं के उत्पादन में अभी हम बात कर ही चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा, RCB हम बात कर चुके हैं, यहाँ सॉरी गेहूं के उत्पादन में WCB हम बात कर चुके हैं, चावल के उत्पादन में हम RCB बात कर चुके हैं, और यहाँ पे दलहन के उत्पादन में दाल भात के बारे में हम बात कर चुके हैं, आपको याद होगा। तो दलहन के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे हो गया और गेहूं और चावल के मामले में दूसरे स्थान पे हो गया। पहले स्थान पे यहाँ पे चाइना है, दिख रहा होगा। मूंगफली के बारे में हम बात करें तो पहले हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में, पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे कौन है, भारत है। हम बात करें अब रेपसीड के बारे में, अगर हम बात करें तो जो रेपसीड के मामले में भारत का तीसरा स्थान है, तो पहला स्थान है कनाडा का, दूसरा है चीन का और तीसरा है किसका, भारत का स्थान है रेपसीड के मामले में। और वाणिज्यिक फसलों की हम बात करें तो गन्ना के मामले में SBI, S से शुगर केन हम बात कर ही चुके थे, B से भारत ब्राज़ील और I से इंडिया। SBI यानी S से शुगर केन गन्ना, B से ब्राज़ील और I से इंडिया। इसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है, दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है भारत का, पहला है ब्राज़ील का। चाय के बारे में, चाय चीबा हम बात पहले भी कर चुके थे। तो चाइना और कौन है, पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे क्या है, भारत है। हम इसमें जो कोड देखे थे वह कोड क्या था, चाय में चीनी भी पड़ती है, आपको याद होगा चीनी भी पड़ती है। तो चीनी से हो गया चीन और भी से हो गया क्या, भी से हो गया भारत, यानी चीन पहले स्थान पे और भारत दूसरे स्थान पर है। और टोटल हम कॉफ़ी के बारे में बात करें, कॉफ़ी के बारे में तो ब्राज़ील पहले स्थान पे था, हम बात कर चुके हैं, काफ़ी वर्षों से ब्राज़ील पहले स्थान पे है। सेंटोस बंदरगाह इसीलिए फेमस भी है। और हम बात करें ब्राज़ील इसमें पहले स्थान पे है। तो भारत की रैंकिंग कौन सी है, भारत की रैंकिंग है 8वीं, कौन सी रैंक है, 8वीं रैंक भारत की है। जूट के बारे में अगर हम बात करें तो जूठा भात हम पढ़ चुके थे, आपको याद होगा जूठा भात किसको खिलाएंगे, पड़ोसी को, बगल वाले को या बगलगीर को, यानी बांग्लादेश को। पहले स्थान पे भारत, दूसरे स्थान पे कौन है, बांग्लादेश है। अब देखिए तंबाकू जो अनिर्मित होता है उसके बारे में हम बात करें, तंबाकू चीबा हम पढ़ चुके थे, जो ओवरऑल होता है अभी नीचे आएगा भी। और जो अनिर्मित होता है, निर्मित नहीं है, उस मामले में पहला स्थान किसका है, चीन का, दूसरा है ब्राज़ील का और तीसरा है इंडिया का। भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो अनिर्मित तंबाकू होता है CBI वाले भी खाते हैं, रेड मारते रहते हैं घूम घूम कर और तंबाकू खाते रहते हैं। सब्जी और फल के उत्पादन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे कि सब्जी और फल के उत्पादन के बारे में ओवरऑल हम देखें तो पहला स्थान आता है चीन का, पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे कौन है, भारत। आप इसको फल और सब्जी में आप इसको FCI आप सभी जानते होंगे कि FCI क्या है। तो F से हो गया फ्रूट, C से हो गया चाइना और I से हो गया इंडिया, यानी फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे भारत है। यदि हम कैटल के बारे में, पशु के बारे में बात करते हैं तो सबसे अधिक जो कैटल के मामले में बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है ब्राज़ील का और दूसरा स्थान आता है भारत का। तो यहाँ कैटल से C ले लेंगे हम यहाँ पे, तो हो गया C यहाँ पे, और पहले स्थान पे ब्राज़ील है तो B हो गया ब्राज़ील का, और उसके बाद से दूसरे स्थान पे इंडिया है तो इंडिया का क्या हो गया, I हो गया। तो एक कोड बना CBI, C से कैटल, B से ब्राज़ील और I से इंडिया।
अब हम बात करें भैंस के मामले में, तो भैंस के मामले में पहले स्थान पर भारत है। भारत मैक्सिमम जो भैंसें पाई जाती हैं भारत में ही पाई जाती हैं, और कुछ भैंसें पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो वर्ल्ड का मैक्सिमम भैंस जो है भारत में ही पाई जाती है। हम बात करें ऊँट के बारे में, और कुछ हम ले सकते हैं, पाकिस्तान को ले सकते हैं। ऊँट के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? चाड एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर सबसे अधिक क्या ऊँट पाए जाते हैं। और भारत की रैंकिंग इस मामले में कितनी है? 19वीं है। तो ऊँट बड़े बड़े होते हैं। ऊँट कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि चाँद पे भी पहुँच गए हैं। इतने बड़े बड़े हैं कि चाँद पे भी पहुँच गए हैं। तो पहले स्थान पे रैंकिंग में कौन हो जाएगा? चाड। हम बात करें भेड़ बकरी, और भेड़ के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चीन है। पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत है। बकरी के मामले में पहले स्थान पे चाइना है, और भारत यहाँ पे दूसरे स्थान पे। एक मिसप्रिंट हो गया है इस किताब में, आप इसको सही कर लीजिएगा। बकरी के मामले में अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे है चाइना, और दूसरे पे कौन आएगा? भारत। तो यहाँ पे नंबर 2 कौन होगा? यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा नंबर 2। नंबर 2 पे कौन है? भारत है। चिकन की हम बात करें तो चिकन में 7वां स्थान है, पहले स्थान पे अमेरिका है। अगर हम पशु उत्पाद के बारे में बात करें तो अंडों के मामले में कितने स्थान पे है? भारत तीसरे स्थान पे है। अंडों के मामले में भारत, सॉरी अंडे नहीं, पहले दूध दिया है। दूध के मामले में भारत पहले स्थान पे है। MBA आप पढ़ ही चुके हैं, MBA यानी मिल्क में भारत, और उसके बाद से अमेरिका है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद से हम बात करें अंडे को हम इंग्लिश में एग कहते हैं। क्या कहते हैं? एग में कितने लेटर हैं? 3 लेटर है। तो भारत की रैंकिंग कितनी हो गई? 3। और जाहिर सी बात है, चाइना इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, तो पहले स्थान पे चाइना ही होगा। तो पहले स्थान पे भारत की रैंकिंग कितनी है? एग में 3 अक्षर हैं, तो भारत की रैंकिंग है तीसरी। और हम कुल मांस के बारे में अगर बात करें तो इसके प्रोडक्शन में भारत का स्थान है 5वां, और पहला स्थान में है किसका? चीन का। लेकिन यहाँ पे चिकन के उत्पादन में पहला स्थान अमेरिका का है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चिकन में अमेरिका का, और कुल मांस में पहला स्थान ब्राज़ील का। भारत का कितना है? भारत का है इसमें 5वां स्थान। ये हमारा ख़त्म होता है जो वर्ल्ड का ये जो कृषि उत्पादन था वह ख़त्म हो गया। और चलिए भारत सरकार के बारे में कुछ MSP वगैरह जारी किया गया है, इसको देख लेते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, भारत सरकार ने जो MSP जारी किया है उसके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे MSP है जो उसके बारे में है। हम इसमें बात करेंगे 2022-23 का जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और MSP में हम इसको थोड़ा सा छोटा करें तो इकट्ठे एक साथ दिख जाएगा हमको। तो आप देख सकते हैं जो खरीफ की फसलें हैं उसके MSP के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? धान का कई बार पूछा हुआ है कि सामान्य धान का MSP कितना है, तो 2040 रुपया है। सामान्य धान का 2040 है। और उसके बाद जो A ग्रेड का धान है उसका MSP कितना है? 2060 रुपये है। इससे 20 रुपये ज़्यादा है ग्रेड A वाले का। कई बार का पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। और इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़रूरत है तो क्या है, जो 2022-23 में जो सबसे अधिक MSP किसी को दी गई है तो वह है, सबसे अधिक MSP जो दी गई है वह तिल को दिया गया है 7,830 रुपये। और सबसे कम किसी को दिया गया है तो मक्का को 1,962 रुपये। लेकिन हाँ, यह सबसे कम प्राइस के रूप में MSP दिया गया है। लेकिन अगर पिछले साल से हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि भी किस में हुई है? सबसे ज़्यादा वृद्धि भी तिल में ही हुई है, 523 रुपये की वृद्धि हुई है। और सबसे कम वृद्धि किस में हुई है? यहाँ पे मक्का में हुई है, 92 रुपये की हुई है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो यानी मक्का में सबसे कम MSP मिला भी है और सबसे कम वृद्धि भी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को। और तिल में सबसे अधिक वृद्धि भी हुई है और सबसे अधिक MSP मिला भी है। ये थी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, खरीफ की फसलें थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हो गई खरीफ की फसलें, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे रबी के फसलों के बारे में। किसके फसलों के बारे में? रबी के फसलों के बारे में। फिर वही क्राइटेरिया अपनाएंगे। रबी के फसलों के बारे में सबसे अधिक MSP जो दी गई है वह मसूर को दी गई है। और सबसे कम MSP, सबसे कम छोड़ दीजिए, गेहूं के बारे में देख लीजिए। गेहूं को कितना दिया गया है? गेहूं को 2125 रुपया दिया गया है।
और सबसे अधिक एमएसपी मसूर को 6,000 रुपये दिया गया है। और सबसे अधिक वृद्धि की बात करें तो सबसे अधिक वृद्धि भी किस में हुई है? सबसे अधिक वृद्धि भी हुई है मसूर में ही हुई है 500 की। आपको अमाउंट याद नहीं रखना है कि कितनी वृद्धि हुई है, बस सबसे अधिक और सबसे कम याद रखिए। और गेहूं का 2125, सामान्य धान का जो होता है 2,040 रुपये, और ए ग्रेड का जो धान है उसका 2,060 रुपये, इतना याद रखिएगा। अब बाकी ये सब जो चीज़ें हैं आपके लिए पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सब क्या है कोई मतलब नहीं है, आपको याद हो भी नहीं पाएगा, किसी को नहीं याद हो पाएगा। हम एक कई बार ये प्रश्न पूछ देता है कि जो भारत में, यहाँ पे हम बात करेंगे कि अनाज और दालों का जो मात्रा है कि इंसान के लिए कितनी उपलब्धता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इसमें, देखिए आप लिखा होगा अनाज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ अनाज लिखा है अनाज। तो 2021-22 में जो अनाज की उपलब्धता थी वह थी 168.2 किलो पर ईयर। यहाँ पे देख रहे होंगे यह पर ईयर के हिसाब से है, और यहाँ पे जो है यह अनाज है वह पर डे के हिसाब से है। और पर व्यक्ति को कितना मिलना चाहिए? तो पर व्यक्ति को पर डे 460 ग्राम अनाज मिलना चाहिए। आप दोनों में से कोई एक याद करें, और पर डे के हिसाब से जैसे 168 यहाँ पे दिया हुआ है पर ईयर का होना चाहिए, तो कितना है? ग्राम में दिया है तो इसको 1000 से गुणा करके ग्राम में बदल दीजिए, और 360 से साल भर में इतने 65 से इतने दिन होते हैं भाग दे दीजिए, तो ये वाला हिस्सा आपको मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम जो दाल के मामले में भी निकालेंगे। इसी प्रकार जो दाल है 21-22 में इसकी उपलब्धता होनी चाहिए पर वर्ष पर व्यक्ति के हिसाब से 19.6 किलो, और पर डे कितना? 53.8 ग्राम होनी चाहिए। आप दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए और उसी हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ बातें लिखी हुई हैं। रबी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके बारे में कुछ बातें दिया हुआ है। देखिए, इन रबी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? मसूर में हुई है। हम यहाँ पर उसके बारे में बात कर चुके हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और बाकी हम बात करें इसके बारे में तो इसमें और कुछ हमारे जानने के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, और ये सब आप छोड़ दीजिएगा, पढ़िएगा मत, पढ़ेंगे तो आपको याद हो भी नहीं पाएगा, इसलिए इस सब को नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिएगा। और यहीं पे हमारा यह टॉपिक भी होता है ख़त्म। आज के इतना ही, धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें।